बचपन में हमारे गांव में एक बार भयंकर बर्फबारी हुई थी। उस दिन एक काली सांप जैसी लंबी काली नागिन ठंड से जमी हुई हमारे आंगन में पड़ी थी। मुझे उस पर दया आ गई। मुझे लगा उसकी जान अभी बाकी है, इसलिए मैंने उसे बचा लिया। धीरे धीरे वह फिर से हिलने लगी, लेकिन गांव में सांप की पित्ती खाने का शौकीन रघु उसे देखते ही मार बैठा। रघु ने अपने थैले से एक काला सांप निकाला। वह उसकी गर्दन को कसकर पकड़े हुए था। फिर उसने चाकू से सांप का पेट चीर दिया, अंदर से पित्ती निकाली और बिना हिचकिचाए उसे निगल गया। एक के बाद एक कई काले सांप वह इसी तरह मारता रहा। पास खड़ा उसका बेटा बोला, पिताजी इन सांपों के मांस और खाल का क्या करेंगे? रघु ने ठंडी आवाज में कहा, खाल उतार लो, मांस भूनकर शराब के साथ खाएंगे। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। उसका बेटा गोदाम की तरफ मुड़ गया और जिन सांपों की पित्ती निकाली जा चुकी थी वे सब आंगन में यूं ही पड़े रह गए। मैं धीरे से उनके पास गया, यह देखने कि वे सच में मर चुके हैं या नहीं। तभी अचानक वे काले सांप हल्के से हिले, फिर रेंगते हुए छत की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक सबसे तेज था। वह सीधा धुएं वाली चिमनी के रास्ते अंदर घुस गया। यह देखकर मेरी आंखें फैल गई। मैं घबराकर जोर से चिल्लाया, चाचा काला सांप आपके घर की चिमनी में घुस गया। गोदाम से वह आदमी भागता हुआ बाहर आया, हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने? मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, सारे सांप जिंदा थे, वे चिमनी में घुस गए। उसने घबराकर जमीन की तरफ देखा, आंगन में एक भी सांप नहीं बचा था। उसका चेहरा डर से सख्त हो गया। वह तुरंत घर के अंदर चिल्लाया, पिताजी। तभी दरवाजा खुला। रघु बाहर आया। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल चमक रही थी। उसने चिढ़कर कहा, क्या हंगामा मचा रखा है? बेटा बोला, सांप भाग गए, चिमनी में घुस गए। रघु गुस्से से बोला, बेकार की बातें मत करो, वे सब मर चुके थे। फिर उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी नजरें बेहद डरावनी थी, जैसे मेरी बात उसे बिल्कुल पसंद न आई हो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से दादाजी ने मेरा मुंह दबा दिया। धीरे से बोले, बच्चों की बातों पर भरोसा नहीं करते। माहौल अचानक भारी हो गया। रघु ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन ज्यादा दखल मत दिया करो। इतना कहकर वह चला गया। मैं कुछ पल के लिए वहीं जड़ बनकर खड़ा रह गया। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, जो सांप मर चुके थे वे जिंदा कैसे हो गए? थोड़ी देर बाद उसका बेटा मेरे पास आया। धीरे से बोला, सच बताओ, क्या तुमने सच में देखा था? मैं जवाब देने ही वाला था कि दादाजी ने फिर बात काट दी। बोले, बच्चे अक्सर भ्रम देख लेते हैं, लेकिन इस बार उनकी आवाज अलग थी। वह आदमी मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, अब कभी काले सांपों के पास मत जाना, अपने घर पर ध्यान देना और अपने पिता से दूरी रखना। इतना कहकर दादाजी मुझे गोद में उठाकर घर ले आए। मैंने घबराकर पूछा, दादाजी क्या हुआ? उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आज के बाद तुम उस आदमी के घर नहीं जाओगे, उससे दूर रहोगे।